हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, ये जो आपको मेरे कपड़े दिख रहे हैं ये ऊपर सूखे हुए, ये मैंने कौन से दिन धो के सुखाए थे। मतलब बीच में बारिश भी आई है दो बार बारिश में ये कपड़े भीगे भी हैं। उसके बाद बारिश चली गई, फिर से कपड़े सूख गए, फिर मैंने उतारे इसलिए नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, अब बारिश में भीगे हैं तो अपने आप सूख भी जाएंगे, धूप भी आएगी। आज बारिश आई है तो धूप भी आएगी। तो देखो धूप में फिर से सूख गए हैं कपड़े। तो मेरे ख्याल से हो गए 2-3 दिन तो हो गए ना मैंने ये कपड़े धोए थे। बाकी आप देख के याद करके बताइएगा कौन से दिन धोए थे मैंने कपड़े। और यहाँ पे मेरी सास ने मेरे सिर पे चुन्नी चढ़ा दी है, आप देख सकते हो दुपट्टा। एक्चुअली मैं बिना चुन्नी के, आदत नहीं है ना, भूल जाती हूँ, तो बिना चुन्नी के घूम रही थी। तो मेरी सास ने बोला कि ये देख, अपने हाथों से मेरे सिर पे ढक दिया ये दुपट्टा पिंक वाला, गुलाबी वाला, और कहा कि पहन के रखा कर, कम से कम ससुर के सामने तो पहन ही लिया कर, मेरे सामने तो बेशक मत पहना कर, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सास का मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे सामने तो चाहे दुपट्टा गले में रख ले या मत भी पहन, बट ससुर के सामने तो सिर ढक कर रखा कर। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सिर ढक रखा था। तो अभी मेरे जो ससुर हैं, मतलब विहान के दादाजी, विहान को लेकर गए हैं बाहर घुमाने के लिए पार्क में। तो ऐसे ही बोलते चलो इसको थोड़ी देर घुमा आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है घुमाएंगे तब तक। मैंने कहा चलो मैं इतने घर के काम कर लेती हूँ, इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो दुपट्टा भी नीट सिर पे रख रखा। और सुबह आदत नहीं है मेरी चूड़ियाँ पहनने की, तो चूड़ियाँ मैंने निकाल दी थी। उसके बाद फिर सुबह मेरी सास ने टोक दिया, बोलती है चूड़ियाँ हाथ खाली क्यों है, पहन ले 2-4 चूड़ियाँ तो पहन लिया कर। फिर वही है ना, उनकी बात भी ठीक है, वो उनको ये लगता है, देखो अब अगर मैं हाथ बिल्कुल खाली रखती हूँ तो फिर उनको भी बुरा लगता है, आप समझ सकते हो ना, उनके भी दिमाग में वो सब चीज़ें आती हैं। उनको भी ये होता है कि ना पहले जैसे हाथ मतलब अच्छे से चूड़ियाँ पहन के रखा करती थी, तो उनको मतलब बुरा ना लगे, इसीलिए मैं हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ ताकि उनको फील ना हो। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पे नहाने के बाद ये जो मैंने पजामा पहन रखा है ना, जो आपके सामने अभी है, ये पजामा मेरी मम्मी ने सिलवाया था आज से करीबन 4 साल पहले, जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मेरा वज़न बढ़ गया और मेरे कपड़े हो गए थे टाइट, तो ये खुला डुला था पजामा। और अभी मेरा वज़न आपको पता है 75 किलो हो रखा है, 75, तो मैं अभी मोटी हो रखी हूँ। तो मेरे को ये पजामा बिल्कुल सही आ गया। तो और ये कंफर्टेबल भी है, मतलब घर का बने हुए कपड़े का पजामा है, सिलवाया हुआ है। वैसे पजामा बनाना तो मुझे भी आता है, बहुत सिंपल होता है, कटिंग बहुत आसान है पजामे की, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस उसमें बस ऊपर से फिर मोड़ के, नीचे से मोड़ के पैंट, मतलब सिंपल ही पजामे तो मैंने इतने बनाए हैं ना, मैंने खुद के भी इतने पजामे खुद बना रखे हैं एक टाइम पे, आज से 7 साल पहले। मेरे को सिलाई में ना पता है, मेरे को सलवार सिलनी आती है, आती थी कहूँ या आती है, मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मेरे को सिलाई छोड़े हुए। तो अब एक बार ऐसा है ना कि बंदा 1 महीना भी कहीं लग जाए तो सब कुछ याद आ जाता है स्टिचिंग का, क्योंकि एक बार बंदा सीख गया तो वैसे भूलता तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार बीच में कई साल हो गए, मैंने गैप दे दिया, मैंने करा नहीं कंटिन्यू। तो मेरे को ना, मैं कमीज़ सील लेती थी, मैं कुर्ती सील लेती थी, मैं कॉलर वाले गले बना लेती थी, मैं फ़्रॉक बना लेती थी, मैं इसके अलावा पजामी सील लेती थी, सलवार सील लेती थी, और टॉप बना लेती थी। जैसे इस तरीके का, जैसे टॉप मैंने पहन रखा है ना, ये मैं बना सकती थी, इसमें कुछ नहीं होता, चुन्नट दे दो नीचे से। मैं मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के कपड़े मैं खुद बना लेती थी। बस हाँ, एक मुझे ब्लाउज़ सीलना नहीं आता था, मैं पेटीकोट भी सील लेती थी, मतलब अगर आप मुझे दो मैं बना लेती थी। इसके अलावा घर में जैसे थैले वगैरह नहीं होते हैं, थैले कहते हैं, बैग कहते हैं, बैग की बस चेन लगानी मुझे नहीं आती थी, लेकिन वैसे ओपन वाले जो थैले होते हैं ना, थैला बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता थैले में, तो वो भी मुझे आता था बनाना। और भी जैसे छुटपुट चीज़ें मैं, मतलब बच्चों के कपड़े भी मैं बना सकती हूँ, जैसे विहान की, बस उसमें इलास्टिक, मैंने पता है क्या, बस इलास्टिक की जगह मैं नाड़ा डाल लेती थी पजामों में, क्योंकि मैंने इलास्टिक वाला, मैंने बाकी तो सब सीखा था, लेकिन बस वो इलास्टिक वाला जिस दिन उनको सिखाना था ना, उन दीदी को, उस दिन के बाद मैं गई नहीं वहाँ, मैंने छोड़ दिया कहीं, मेरे को, क्योंकि मेरे को छोड़ काम आ गया था। तो उसके बाद बस वो इलास्टिक डालनी मैंने सीखी नहीं कैसे डालते हैं, बाकी मैंने वो नाड़ा वगैरह से बना लेती थी ऐसे। ये जैसे बाजू से भी देखो, जैसे बंद, फुल बाजू, स्लीव सब आता था मुझे बनाना। मैंने करीबन 3 महीने सिलाई सीखी थी, स्टिचिंग 3 महीने में तो इंसान, आप खुद ही समझ सकते हो, सब कुछ सीख ही जाता है। तो बहुत अच्छी जगह सीखी थी, 4 घंटे मुझे रोज़ सिखाया करती थी मैडम, जहाँ मैं जाती थी।
मतलब मेरे घर के नज़दीक ही थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं जाती थी 11 बजे और आती थी 4 बजे 11 साढ़े 11 बजे चली जाती थी, बैठी रहती थी, और भी कहीं आती थी 3-4 सीखने के लिए। तो महीने के आई थिंक 1500 रुपये लेती थी वो सिखाने के। तो वहाँ पे कुछ नहीं, जैसे उनका तो क्या था, मतलब गप्पे मारते रहते थे, बातें करते रहते थे। वो सिखाती रहती थी, मतलब डिज़ाइन सिखाती थी, रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सिखा देती थी। तो मैंने उस टाइम बहुत कुर्तियाँ सिली अपनी, बहुत ज़्यादा। और मैं सोचती थी कि मैं इनको ना बाद में पहना करूँगी ऐसे। तो मैंने स्टिचिंग में क्या था कि मैं हर रोज़ ना फिर थान से कपड़ा लेके आती थी, क्योंकि आप जब नए नए कपड़े सिलने सीख रहे होते हो तो आप क्या करते हो, फिर थान में जाते हो। तो थान में जैसे क्या होता है ना, जैसे कुर्ती का कपड़ा मिल जाता था उस टाइम, मिल जाता था 150 रुपये का या 200 रुपये का ऐसे मिल जाता था। 200 रुपये का मतलब 1.5 मीटर कपड़ा मिल जाता था, सिंपल कुर्तियाँ, या कई बार कुर्तियाँ आती ना रेडी टू मेड टाइप की, मतलब वैसी भी। तो मैं बहुत लाती थी, मैं हर 5-6 कुर्तियाँ का कपड़ा रोज़ लाती थी, मतलब, और वो मेरा 1 हफ्ते चलता था। इस तरीके से मैं सिलती रहती थी, मैं ख़रीदती रहती थी। फिर मैंने इतने सारे सूट अपने सिल लिए। फिर मैंने मेरी मम्मी के सिले। मेरी मम्मी ने अपने सूट, जब मेरे थोड़ा सिलाई अच्छी आने लगी ना मुझे 1 महीने बाद, तो उन्होंने मुझे कपड़े देने शुरू कर दिए अपने खुद के। बोलते मम्मी कि मेरे भी सिल लिया कर। तो मैं मेरी मम्मी के भी मैंने कई 5-6 सूट सिल के दिए उस टाइम। मैंने उनके सलवार सूट वगैरह मैंने बनाए उनके प्रॉपर। फिर मैंने सोचा चलो, मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा चलो मुझे सलवार सूट आ गया। फिर मैंने पजामी बनानी सीखी। फिर मैंने बोला दीदी को कि मेरे को पजामे बनाने सिखा दो, क्योंकि मेरे को ना पजामे मैं घर पे पहनती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कपड़ा मंगवाया, फिर उन्होंने मुझे पजामे की कटिंग सिखाई। बहुत आसान थी, मुझे बहुत अच्छे से मेज़रमेंट लेना भी आता था, सारा काम आता था मुझे। भाई 3-4 महीने में इंसान परफेक्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे से पजामे वगैरह भी मैं बना लेती थी। उसके अलावा फिर मैं, पता क्या था, जैसे फ़्रॉक वगैरह भी बना के देखी मैंने, वो भी मेरे से बन जाती थी। फिर मैं टॉप वगैरह का कपड़ा लाऊँ तो जैसे मैं टॉप भी बना लेती थी इस तरीके से, बाजू लगाना सब। फिर बस ये ब्लाउज़ मैंने सीखा नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ब्लाउज़ सीखने में, क्योंकि मैं उस टाइम ना, शादी तो मेरी हो नहीं रखी थी। तो मेरे को ना उस टाइम बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि साड़ियाँ पहनने का ही इंटरेस्ट नहीं था। इवन साड़ी पहननी भी नहीं आती थी मुझे। तो मैं क्या करती थी, मैं सोचती थी बस मुझे तो सूट कुर्तियाँ यही सब सीखना है, बस यही सब। तो मैंने बहुत सीखा उन दिनों, उस टाइम में। तो बड़ा शौक, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। मतलब मेरा मन था कि मैं बुटीक खोल लूँगी खुद का, या यही काम कर लूँगी शुरू, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया था। लेकिन फिर क्या होता है ना, किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। तो यहाँ पे देखो मैं राजमा चावल बनाने लग रही हूँ आज मेरे सास ससुर के लिए। तो किस्मत में क्या था कि मुझे हो गया प्यार। मैं हिसार में देखने लग रही थी अपने लिए बुटीक के लिए कोई मतलब अच्छी सी लोकेशन भी। मैंने सोचा था 2-3 महीने और सीख लेती हूँ, 3-4 महीने तो सीख चुकी हूँ, 6-7 महीने में परफेक्ट हो जाऊँगी और अच्छे से, और कुछ सीख लूँगी चीज़ें, ब्लाउज़ वगैरह भी सब कुछ। उसके बाद अपना खुद का कुछ खोल लूँगी बढ़िया सा। तो मेरे को तो पता है, मेरे पड़ोसी काम भी देने लगे थे उन दिनों, मतलब अपना, मतलब वैसा वाला काम तो नहीं देने लगे थे जैसे प्रॉपर सूट सिलने का, बट छुटपुट जैसे होता नहीं काम, घिसा काम कहते नहीं, जैसे कि कोई उधड़ा हुआ कपड़ा हो या कुछ ठीक करना हो या कुछ मतलब सिलाई लगानी हो, सारा काम मुझसे करवाने लगे थे सारे पड़ोसी। मेरे को दे देते थे, कहते थे इसके ये कर दे, या फिटिंग वगैरह करवा लेते थे मेरे से। तो इस तरीके से उनका भी मैं सारा काम कर देती थी, पड़ोस में भी ऐसे ही कर देती थी मैं, क्योंकि वो पता था कि सिलाई का मतलब, मेरे को आज वो टाइम याद आ रहा है। मैं इतना शौक, मैं पूरा दिन सिलाई करती थी, पूरा दिन, मतलब सुबह से रात तक। मुझे बहुत मज़ा आता था सिलाई करने में, स्टिचिंग में, मतलब मुझे डिज़ाइंस बनाना। मैं पूरा दिन यूट्यूब पे ना उन दिनों वीडियोस देखती रहती थी, डाउनलोड करती थी। उस टाइम वाईफाई इतना नहीं था ना, इंटरनेट भी कम मिलता था। तो पता नहीं मैं किसके यहाँ से डाउनलोड करके लेके आती थी घर से 5-6 वीडियो रोज़ की, मतलब वाईफाई से किसी के घर से। तो मुझे इतना मज़ा आता था ना उन दिनों में, इतनी ज़्यादा, मतलब उसमें पूरा खो जाती थी। होता नहीं जिसको सच में बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं वो काम करती थी, बहुत अच्छा लगता था। नई मतलब जिस सुबह बैठती थी और रोज़ कुछ जैसे कपड़े लेके उनको स्टिच करती, मतलब काटती पीटती काम करती। उसके बाद जब रात तक ना बैठ के मैं कुछ अच्छा सा ड्रेस बना के रख देती थी ना सामने, तो मुझे इतनी खुशी मिलती थी, मैं इतनी खुश हो जाती थी रात को वो ड्रेस देख के, फिर पहन के देखती थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैंने कुछ बनाया है अपने हाथ से, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। तो बहुत मज़ा आता था मुझे, स्टिचिंग करने का बहुत शौक़ था। लेकिन फिर छूट गया, क्योंकि फिर क्या हुआ
कि मुझे हो गया प्यार, मैं प्यार में पड़ गई, मेरे को मेरे हस्बैंड सनी से प्यार हो गया और वो रहते थे दिल्ली। बस उनके पास नज़दीक जाने के चक्कर में मैंने वहाँ नौकरी ढूंढी। फिर मैंने नोएडा में मैं गई, नौकरी कर रही। मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हीं के चक्कर में थी कि मैंने सोचा था उनके पास रहूँगी, वरना लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता हमारा, हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार, कौन रोज़ रोज़ आए। मैंने सोचा अब वैसे तो देखो फिर मैं वहाँ कैसे रहती, अपना खर्चा तो उठाना पड़ता। तो फिर मैं नोएडा में, मेरे को नौकरी मिल गई थी। 25-30 हज़ार रुपये महीने का मैं निकाल लेती थी। 15-1 हज़ार में ट्यूशन, मतलब 12-13-14 हज़ार रुपये में ट्यूशन पढ़ा के निकाल लेती थी। 18-1 हज़ार मेरी मतलब नौकरी से मुझे मिल जाते थे। तो करीबन अच्छा खासा मैं निकाल लेती थी, अपना भी निकाल लेती थी, हो जाता था गुजारा। तो फिर मेरा इंटरेस्ट छूट गया, क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ पे इंटरेस्ट था स्टिचिंग का, लेकिन फिर मेरे को ना जैसे नौकरी में मज़ा आने लग गया। ठीक, वहाँ भी सही लगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, काम में इतना मज़ा नहीं आता था नौकरी में कि मुझे नौकरी वाला काम पसंद था, लेकिन वो था कि काम में मेहनत कम थी और पैसा ज़्यादा था वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पब्लिकेशन फर्म में क्या था, बस बैठे रहो कंप्यूटर के आगे, काम करना है ना। हाँ, मतलब आप सूट वगैरह सिलते हो तो देखो आपके हाथ दुखते हैं, आप सिलाई वगैरह करते हो, लेकिन इसमें कोई काम नहीं था इतना ज़्यादा, मतलब दिमाग का काम ज़्यादा था वो जो मतलब मैंने फिर नौकरी करनी शुरू करी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसमें ना मतलब फिज़िकल मेहनत कम होती है तो और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। और अब फिर मैं टीचिंग देने लगी ना ट्यूशन्स में, उसमें ज़्यादा कमाई होती थी। फिर मैंने कमाई देख ली, मैंने कहा यार ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे 14-15 हज़ार बन जाते हैं महीने के, और उसमें कम बनते हैं। मतलब सिलाई में तो पता नहीं, शुरू ही नहीं किया सिलाई का काम तो मैंने कभी। फिर मतलब बनाना वगैरह, उसमें मेरे को डर लगता था। सिलाई के काम में ये होता है कि कई बार लेडीज़ का काम है ना, कुछ सूट वगैरह गलत सिल गया या अच्छा नहीं सिला, मतलब लड़ पड़ती हैं लेडीज़, तो ऐसा काम होता है, मतलब गंदा बोल जाए, कुछ बोल जाए। अब कंपनी में क्या है, अगर आप काम कर रहे हो, कुछ गलती भी आपसे हो जाए तो एक तरीके से आपको बोला जाएगा, ये नहीं है ना कि बिल्कुल ही कोई आपके गले पड़ जाए। तो वो चीज़ थी। बाकी फिर बस वो चीज़ फिर आगे छूट गई। फिर शादी के बाद फिर मेरी जो सास थी वो खुद स्टिचिंग करती थी बहुत अच्छी, उनको खुद सिलाई इतनी ज़्यादा अच्छी आती थी ना, इतनी ज़्यादा। तो पहले तो वो मतलब फिर वो ना मतलब क्या करती कि ना वो ही सिल देती थी। उनको मेरा काम पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो तो 20 साल से सिलाई कर रही थी, मतलब इस फील्ड में मास्टर थी सिलाई के काम में। तो उनको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता था सूटों का। वो कहती थी तू रहने दे, मैं सिल देती हूँ। तो वो अपने सूट वो भी बहुत सिलाई करती थी मेरी सास। मतलब उनका मतलब महीने में वो 4-5 सूट तो सिलती थी। जब भी उनको मौका मिलता था अपनी सिलाई मशीन पे बैठी रहती थी। और आपको एक चीज़ बताऊँ, उनकी सिलाई मशीन ना, जैसे उनके बाकी कमरों में अंधेरा रहता था, तो मेरा जो बेडरूम था ना, सनी का कमरा, मतलब सनी और मेरा जो बेडरूम था, हमने मतलब मैंने ही बोला था, मैंने कहा यहाँ पे ठीक है। उन्होंने बोला यहाँ पे रखवा दूँ मैं अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि ना यहाँ पे रोशनी सही आ रही है, मतलब पर्दा हटा दो, धूप सही आती है। तो मैंने कहा हाँ रखवा लो, मुझे क्या दिक्कत है। मतलब कितने 1-1.5 साल तक मतलब मेरी सास की जो सिलाई मशीन थी वो मेरे ही बेडरूम में थी, और वो उसी में ही मतलब बैठ के दिन में मतलब 4-5 घंटे सिलाई करते थे। और मुझे कभी कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि मतलब मेरे बेडरूम में मतलब उनकी वो सिलाई मशीन, वो पैरों वाली सिलाई मशीन थी उनकी दूसरी। बाद में उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर ली थी, बोलते यहाँ ज़्यादा सही है, यहाँ सही धूप आती है। तो वही है, फिर मेरा इंटरेस्ट चला गया धीरे धीरे। फिर मेरे को भी ये लगा चल नौकरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है ना। यहाँ मैं टेस्ट करके देख रही थी, देखो राजमा में ना एक्चुअली टमाटर घर में थे नहीं, ख़त्म हो रखे हैं। जाने का पता है क्या, मंडी बहुत दूर है, एक चीज़ के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि यार जीरे का छोंक लगा देती हूँ, जीरे का और वो लहसुन का छोंक लगा दूँगी सिंपल सा। तो ये लो जी, राजमा बन के तैयार है। मैं थोड़ी सी ना गाढ़ी सी ही बनाती हूँ, और फिर पतली बनाऊँ अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि टमाटर वगैरह है नहीं। टमाटर के साथ तो आप अच्छी तरी बना लो, फिर तरी भी बिल्कुल फीकी लगेगी ना। तो इसमें लिए मैंने देखो सिंपल सी बनाई है, थोड़ी हैवी बनाई है। देखो चावल में भी मैंने छोंक लगा दिया, इसमें हरी मिर्च का मैंने छोंक लगाया है इस तरीके से। तो राजमा चावल ये कॉम्बिनेशन है। तो चलिए जी, मैंने मेरे सास ससुर के लिए खाना बना के तैयार कर दिया। आज उनको राजमा चावल खिलाऊंगी। तो कैसे बने हैं कमेंट करके बताइएगा। तो विहान के दादाजी आ गए हैं घर विहान को लेकर, तो मैं सिर ढक लेती हूँ, फटाफट दुपट्टा लेती हूँ जो, और उसके बाद चलिए जी परोस देते हैं खाना। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।
बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। तो मेरी किचन तो ऐसी ही रहती है, फिर से समेटनी पड़ेगी पूरा टाइम अब किचन में ही खड़ी रहती हूँ।